हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ एज अ करियर इन इंडिया का क्या स्कोप है और क्या हम किस टाइप के स्टूडेंट हों तो हमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए और हमें सीरियसली कंसिडर करना चाहिए लॉ को एज अ करियर। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, लॉ एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन वर्ड का मतलब होता है कि आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज इंपार्ट की जा रही है ताकि आप सोसाइटी में कोई स्पेशलाइज्ड काम कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, डॉक्टर का जो काम होता है, डॉक्टर को स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एक स्पेसिफिक काम कर पाए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन पाए। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको एक स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज दी जाती है ताकि वो अपना सीए का काम, जो उसका काम होता है, वो कर पाए सोसाइटी में। बिल्कुल वैसे ही जो एडवोकेट होते हैं, उनको स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेशल नॉलेज दी जाती है एक फील्ड की, लॉ की, ताकि वो समाज में कुछ काम कर पाए। तो अभी भूल जाइए क्या स्कोप है, कितनी सैलरी है, क्या है। एक चीज तो हो जाएगी लॉ करने से कि आप एक प्रोफेशनल हो जाओगे, आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, मतलब आपको कोई स्किल मिल जाएगी। अगर आप उसे ग्रांट करोगे अच्छे से तो आपको कोई स्किल मिल जाएगी। आप कोई जनरल चीज नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसका कुछ समाज में काम है, कोई रोल है। उसके बाद आप किस टाइप के व्यक्ति हो और लॉ का क्या क्या फील्ड है, लॉ में क्या क्या कैसे कैसे इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहले तो लॉ के पास इमेंस पावर है सोसाइटी को शेप करने की। अगर कोई इंटरेस्टेड है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने में, समाज काम कैसे करता है, ये सब कैसे हुआ, ढांचा इसका ऐसा क्यों है, स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्यों है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करती है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपका ह्यूमन साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है और आप एक्चुअली कोई चेंज चाहते हो सोसाइटी में, तो बेटा उसका सबसे अच्छा पाथ लॉ होगा। आप देख लेना, शुरुआत से लेकर के अभी तक इंडिया में जितने भी मीनिंगफुल चेंजेस हुए हैं, चाहे अभी भी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात हो, सारे चेंजेस लॉ के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आए हैं। लॉ एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जो समाज में एक्चुअल चेंज ला सकता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है सामाजिक सोशल इश्यूज में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, उसे साइंटिफिकली समझने में, तो ही शुड डेफिनेटली कंसिडर लॉ। उसके बाद इंटेलेक्चुअल थ्रिल, लॉ एक ऐसी चीज है जो डेवलप कर रही है खुद। बेटा ये तो होगा ही, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा नए नए इश्यूज आएंगे समाज में, तो उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए नए नए लॉ बनेंगे। पुराने लॉ भी जो है उनमें नए एडिशन होंगे, क्योंकि सोसाइटी बदल रही है तो लॉ भी बदलेगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एक ऐसी चीज के पार्ट हो जो थ्रिलिंग है, जो चेंज हो रही है, जो ग्रो कर रही है। और अगर वो ग्रो कर रही है तो आपके पास स्कोप है कि आप भी उसके साथ ग्रो कर पाओ, कुछ नया ऐड कर पाओ। उसके बाद प्रेस्टीज एंड पर्पस, ये भी चाहिए सबको। भारत की आजादी से अगर आप अभी तक देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे इंडिया में सारे बड़े चेंज किसी ना किसी वकील ने दिए हैं, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो या उनके बाद आए सैकड़ों बड़ी हस्तियां हो इंडिया में। सबके पास या मेजॉरिटी के पास, कईयों के पास लीगल नॉलेज एडवोकेसी के फील्ड से एसोसिएटेड होने की वजह से रही है। उसके बाद ओपन टू ऑल, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, चाहे आप साइंस के हों, कॉमर्स के हों, ह्यूमैनिटीज के ही हों, आप लॉ कर सकते हैं। बिकॉज लॉ में तो मेरे दोस्तों इन तीनों ही फील्ड का काम हो सकता है। क्यों साइंटिफिक लॉ नहीं बनते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, मेडिको लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक व्यक्ति जिसने साइंस पढ़ा है वो लॉ में अपना उस चीज को कैरी ऑन कर सकता है। दैट इज टू से वो अपनी साइंटिफिक टेम्परामेंट, अपना साइंटिफिक नॉलेज कुछ केसेस में लगा सकता है लॉ में, पर्टिकुलरली ऐसे लॉज में जिनका डीलिंग साइंस की ही चीजों के साथ है। उसके बाद कॉमर्स पढ़ी है तो लॉ का तो रोल हुई, कमर्शियल लॉ तो अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इन सब में इंटरेस्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बाकी चीजें भी हैं आपके लिए। मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको सामाजिक चीजों में इंटरेस्ट है, सोसाइटल चीजों में इंटरेस्ट है, तो लॉ तो है ही आपके लिए। तो अगर ह्यूमैनिटीज में भी इंटरेस्ट है तो है आपके लिए लॉ। उसके बाद एक्साइटिंग एवोल्यूशन, जैसा कि मेरा सेकेंड पॉइंट था, अगर वो चीज डेवलप कर रही है, वो चीज इवॉल्व कर रही है समय के साथ और आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो, तो आपको एक्टिव एवोल्यूशन फील होगा, आपको एक्साइटिंग लगेगा कि देखिए आपने लॉ के डेवलपमेंट को देखा और हो सकता है कि उसमें आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद स्कोप क्या है इंडिया में, क्या ग्रोथ हो रही है लीगल सेक्टर की? तो हाँ, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इंडिया में ऑन एवरेज स्टार्टअप का इकोसिस्टम बढ़ रहा है, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नए ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बड़ी बाहर की कंपनीज इंडिया आ रही हैं। हम पिछले कुछ सालों से, पर्टिकुलरली पिछले 10 और 15 सालों से देख रहे हैं कि जो लीगल सर्विसेज की इंडस्ट्री है, प्राइवेट भी अगर हम बात करें, वो बहुत ग्रोथ शो कर रही है, क्योंकि बाहर से पैसा इंडिया की तरफ आ रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज का अगर बढ़ेगा, अगर इंटरनेशनल ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन का काम, ये सब बढ़ेगा, तो इन सब कामों के लिए एडवोकेट तो चाहिए ही। एडवोकेट तो हर फील्ड में चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि वो एडवाइस तो देगा ही कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है।
तो अगर इंडिया ही ग्रो कर रहा है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ग्रो कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज इंडिया आ रही हैं, लॉ फर्म्स का स्कोप बढ़ रहा है, तो लॉ का भी स्कोप बढ़ रहा है। उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं लॉ में? एक तो लिटिगेशन ही है, कोर्ट्स में आर्ग्यू करिए, लॉ के डेवलपमेंट का पार्ट बनिए। उसके बाद इन हाउस काउंसिल है, कई प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने यहाँ एडवोकेट्स को एडवाइजरी रोल्स में रखती हैं। उनका काम होता है पेपर वर्क चेक करना, जैसे बैंक्स हैं, जैसे पीएसयूज हैं, तो उनमें लॉयर्स को, एडवोकेट्स को रखा जाता है लीगल सेल में, ताकि वो एडवाइस दे पाए लीगल मैटर्स पे उस कंपनी को या उस इंस्टीट्यूशन को। उसके पास कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं, इनके बारे में आप आई एम श्योर जानते होंगे। ये डील करती हैं बहुत सारी प्लेथोरा ऑफ लॉ से, जैसे टैक्सेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लॉ फर्म्स स्पेशलाइज करती हैं केवल किसी पर्टिकुलर लॉ पे, कुछ लॉ फर्म होती हैं जो ब्रॉड होती हैं, कई लॉज पे फोकस करती हैं। तो आपका जिस लॉ में भी इंटरेस्ट हो, उस फर्म को पकड़िए और उस फील्ड के डेवलपमेंट का पार्ट बनिए। उसके बाद जुडिशरी तो है ही। अगर आपका मन करता है कि आप एक अच्छे जज बन सकते हैं, आप समाज में एक जज के तौर पे जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि जज की जो क्वालिटीज है, विजडम और बाकी चीजें वो आपके अंदर हैं, आपका मन करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स में से था, आप सोसाइटी में कोई चेंज चाहते हैं, जस्टिस की एक भावना है आपके अंदर, तो ये भी आपके लिए खुला हुआ है। उसके बाद केवल यही नहीं है, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन सकते हैं, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद गवर्नमेंट और पीएसयूज में बहुत सारी एक्साइटिंग ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं लॉ ऑफिसर बनने की। एम्पैनल्ड एडवोकेट्स भी होते हैं, आपने प्रैक्टिस करी और आपको किसी सरकारी एजेंसी ने या किसी बैंक ने अपना एडवोकेट बना लिया, हायर कर लिया, एम्पैनल कर दिया। उसके बाद लीगल टेक एंड कंसल्टिंग, दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। हम देख रहे हैं टेक स्टार्टअप्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में बढ़ रहे हैं, चाहे वो फिनटेक हो, फाइनेंस का, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, इनको अपनी कंपनी में कुछ लॉयर्स तो चाहिए होंगे, क्योंकि नया काम है, पेपर वर्क है, बहुत सारे लॉज हैं। तो ये और एआई एआई एक बहुत बड़ा इशू है। एआई के एथिक्स क्या होने चाहिए, एआई से हमें कौन कौन सा काम करवाना चाहिए। अगर सेल्फ ड्रिवन कार है और उससे एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए रोबोटिक कार है, कोई नहीं चला रहा है, खुद चल रही है, रोबोट चला रहा है, और मान लीजिए उससे एक्सीडेंट हो जाए, तो किसकी गलती होगी? ये सब एक्साइटिंग काम है फ्यूचर के, ये सब क्वेश्चन फ्यूचर में राइज होंगे। तो टेक और लीगल टेक, ये सब फ्यूचर के बहुत एक्साइटिंग इमर्जिंग एक चीज है। उसके बाद सैलरीज, देखिए सैलरी पे बहुत ज्यादा फोकस अभी से मत करिए, अच्छा स्कोप है, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो गए, और लॉ तो एक प्रोफेशन है, आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज दी जा रही है, कोई स्किल दी जा रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने उस स्किल को सीख लिया और आपको वो चीज करनी आ गई, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। कॉम्पिटेंट बनिए, आपको कोई काम करना आना चाहिए, आपको लॉ आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए। और लॉ हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इनकी सैलरी टाइम के साथ बहुत तेज बढ़ती है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ये अपने काम को बहुत लंबे समय तक कर चुके हैं। तो लॉ में ऑफ कोर्स जो यहां पर डेटा लिखा हुआ है वो लार्जली ट्रू है, लॉ में सैलरीज हैं, और लॉ में चूंकि ग्रोथ हो रहा है, तो हम देख रहे हैं सैलरीज भी समय के साथ बढ़ रही हैं बहुत तेजी से। लॉ फर्म में तो पार्टनर लेवल तक जाते जाते आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो चुकी होती है। उसके बाद लॉ को ट्रूली वंडरफुल क्या बनाता है? फॉलोइंग चीजें। इंटेलेक्चुअल चैलेंज, जैसा कि मैंने आपको कहा, लॉ में नई नई चीजें आएंगी जिनका पहले से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। उसके बाद पावर टू क्रिएट चेंज, आप समाज में एक्चुअल कोई बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल लॉ जबरदस्त तेजी से ग्रो कर रहा है, ग्रो क्या कर रहा है, ग्रो कर चुका है, और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत एक्साइटिंग है इसमें। आप बाहर से एलएलएम परस्यू करना चाहें तो वो और बढ़िया है। उसके बाद फ्लेक्सिबल करियर है, आप चाहें तो प्रैक्टिस करें, कॉर्पोरेट करें, टीचिंग करें, पॉलिसी मेकिंग करें। पॉलिसी मेकिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जितने भी लॉज बनते हैं उसके लिए पहले से जो लॉज हैं और उनसे क्या फायदा हुआ, इसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए। आप एकेडेमिया में जाइए, फर्दर स्टडीज करिए, एलएलबी के बाद एलएलएम करिए, पीएचडी करिए, आप और गहरी नॉलेज रखिए, पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं आप। उसके बाद नॉलेज और एथिक्स। एथिक्स तो बहुत बड़ा इशू है, जैसे एआई एथिक्स, एआई को क्या काम करना चाहिए, उसे कैसा होना चाहिए, उसे कैसे काम हमसे कराने चाहिए और हमें उससे कैसे काम नहीं कराने चाहिए, ये सब डिसाइड करना तो लॉयर्स का ही काम है ना दोस्त। एथिकल प्रोफेशन, एथिक्स की बात और कौन करेगा, एडवोकेट नहीं करेगा। तो इन वजहों से देखिए, किसी भी फील्ड में आप जाएं,
आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या आप उसमें ट्रूली इंटरेस्टेड हैं, उसका जो कोर है, आपको जो पढ़ना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, क्या आप उसमें ट्रूली इंटरेस्टेड हैं? अगर आप उसमें ट्रूली इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लॉ के कोर में, लॉ के सब्जेक्ट में ट्रूली इंटरेस्टेड हैं, तो पैसा वैसे की कोई कमी नहीं है दोस्त। पैसा ही पैसा है। तुम कंपिटेंट बनो, तुम उस लायक बनो कि तुम्हें पैसा दिया जाए, तुम्हें पैसा दिया जाएगा, और ये मेरी गारंटी है। किसी से भी पूछ लीजिएगा, वंस आप एस्टैब्लिश हो गए लॉ में, आपको कोई काम करना आ गया, आपको प्रोफेशनल नॉलेज दी गई थी और अब आपको काम करना आ गया, आप वैल्यूएबल हो गए, आपको पैसा मिलेगा। लॉ में जॉब्स हैं, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, सोच के डिसीजन लें कि आपको लॉ क्यों करना है। लॉ इसलिए नहीं करना कि बहुत पैसा है, पैसा तो दूसरी चीजों में भी है। लॉ इसलिए करना है क्योंकि लॉ करना है, लॉ पसंद है, लॉ समझ में आता है, हमें लॉ से कुछ चेंज लाना है, लॉ हमें इंटरेस्टिंग लगता है, लॉ में हमें कुछ चैलेंज लगता है। अगर ऐसा है तो बेझिझक आए दोस्त, इसे सीरियसली कंसिडर करें और मेरी बात माने, जॉब्स में और पैसे में कोई कमी नहीं है। थैंक यू।